Okay, guys. Today our today's topic is financial arithmetic. और आज से हमारा जो टॉपिक है दैट इज सेवेंथ, सॉरी दैट इज फोर्थ टॉपिक. ओके, क्योंकि हमारे पास बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स था एंड देन उसके बाद हमारे पास रेशनल नंबर से सेट थे. ठीक है, ये सारे हमने कवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह. और आज जो टॉपिक है दैट इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल अरिथमेटिक. मेक श्योर फाइनेंशियल अरिथमेटिक जो है ये एक एक ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको हम एक ही लेक्चर में, एक ही सेशन में जो है कंप्लीट कर दें. एक दो और भी सेशन हमारे इसी पे होंगे. इसी चीज को हमने बहुत डीप में पढ़ना है क्योंकि दिस टॉपिक इज टोटली बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग. ठीक है ना. इस पे वर्ड प्रॉब्लम्स जो आते हैं उसी पे हमें कुछ अंडरस्टैंडिंग ऐसी चाहिए होती है, कुछ ऐसे वर्ड्स की क्लूज चाहिए होते हैं जो कि हम प्रॉब्लम्स देख के सॉल्व करने के काबिल हो जाए. तो ये चीज़ हमारे पे मतलब के अंदर तब आएगी जब हम बेसिक से लेकर एडवांस तक थोड़ा बहुत डीप से पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत किसी से समझते हैं या खुद खुद ही सर्च करते हैं. तब जाके हमें इसके बारे में समाओ अच्छी मतलब अच्छी खासी एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है. ठीक है. सो होप सो के यू विल बी अंडरस्टैंडिंग, यू विल बी गाइडिंग योर सेल्फ वेरी क्लियरली. ठीक है. क्लियर. ओके. आज मैंने जो है ना ये चीज पहले दी है. यहाँ मैंने असाइनमेंट लिखा है जो कि मैं लास्ट में हमेशा देता हूँ. बट बात यह है कि ये असाइनमेंट जस्ट नहीं है, क्योंकि आप एज असाइनमेंट बाद में करेंगे भी थे इसको, ये क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे. मगर ये भी है कि ऐसे क्वेश्चन आप लोग बाद में सॉल्व करने के काबिल भी होंगे और आपने करने भी हैं, एज असाइनमेंट भी करने हैं. ठीक है. पहले क्या होता था, आपकी मर्जी थी, बट अभी आपकी ऐसी मर्जी नहीं चलेगी, आपने सॉल्व करने होंगे ये. ठीक है ना. तो ठीक है. मतलब कैसे क्वेश्चन हैं हम पढ़ लेते हैं, पहले गो थ्रू कर लेते हैं. अच्छा, पहला क्वेश्चन है, कार वाज सोल्ड एट प्राइस ऑफ आरएस डैश विद अ डिस्काउंट ऑफ टू, मतलब के 2.5%. व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कार. भाई क्या एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी कार की. चलो ये हम लेक्चर के बाद जब देखेंगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. करेक्ट करीम बात. ये आपको थोड़ा आई थिंक नजर कम आ रहा होगा, बट मैं आप लोगों को पीडीएफ भेज दूंगा, तब आप लोग साफ वो क्लियर देख पाएंगे. ठीक है. करीम बात 50 डजन ऑफ पेंसिल्स एट 60 पर डजन. ठीक है. 50 डजन जो है ना, 60 डजन वो पेंसिल्स खरीद कर रहा है, और एक जो पेंसिल, सॉरी एक जो डजन है ना वो 60 रुपीज मिल रहा है. और कह रहा है वो जो सेल कर रहा है ना, वो एक पेंसिल 13 रुपीज की सेल कर रहा है. अब आपको पता करना है उसका लॉस परसेंट है, सॉरी लॉस परसेंट है या उसका प्रॉफिट परसेंट है. अगर प्रॉफिट परसेंट है तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करें, लॉस परसेंट है तो लॉस परसेंट फाइंड करें. तो आपको मगर यहाँ पे देखना होगा है, वो खरीद रहा है डजन के हवाले से, और एक पेंसिल उसको, एक डजन जो है वो 60 रुपीज की है. एंड देन बाद में जब बेच रहा है उसको, तो एक पेंसिल जो है वो 13 रुपीज के हिसाब से बेच रहा है. अब आप क्या करेंगे, एक पेंसिल की रकम 13 रुपीज है तो एक डजन की रकम क्या होगी, ये सारा हिसाब आपने करना है. ठीक है ना. उसके बाद बेड शीट वॉज सोल्ड फॉर 483. ठीक है. देयर बाय गेनिंग 15%. ठीक. वो कह रहे हैं कि उसको प्रॉफिट मिला है 15, प्रॉफिट परसेंट जो है वो 15% मिला है. और जो सोल्ड मतलब जो सेलिंग प्राइस थी वो कितनी थी, 483 थी. तो कह रहा है फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ बेडशीट. बेडशीट की कॉस्ट प्राइस फाइंड करें. अच्छा चलो सही है, बाद में कर लेंगे आप लोग इंशाल्लाह. The cost price of 10 bananas is equal to the selling price of 12 bananas. कॉस्ट प्राइस जो है ना 10 बनानाज की जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है 12 बनानाज के सेलिंग प्राइस के. ठीक है. कॉस्ट प्राइस इक्वल है 10 बनानाज की 12 बनानाज की इक्वल है, मतलब कि सेलिंग प्राइस की. उसके बाद फाइंड करना है वो फाइंड लॉस परसेंट. अब लॉस परसेंट हमें ये तो पता है कि फाइंड क्या करना है, लॉस परसेंट ही फाइंड करना है, मगर कैसे फाइंड करना है इंशाल्लाह यू विल बी नोइंग ऑल दिस अबाउट in this lecture, and you will be able to solve these type of questions by selling a camera of for 400 rupees. और रॉन नाम है. ठीक है. रॉन लॉसेस 4%. रॉन जो है ना 4% उसको लॉस पड़ रही है जब वो बेच रहा है, कॉस्ट प्राइस उसको पता नहीं है.
फिर कह रहा है कि व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल टू गेन 12%। अब वो कह रहा है कि कौन सी प्राइस पे वो बेचे जो 12% उसको फायदा हो। आपको क्या फाइंड करनी है, व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल, उसकी सेलिंग प्राइस, ठीक है, बाय सेल कैमरा, ठीक है ना, उसकी जो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि उसने जो खरीदा है वो 2400 रुपये खरीदा है। अब उसको ये पता नहीं है कि वो जिस रकम में बेच रहा है वो रकम क्या है। वो यही कह रहा है कि वही रकम फाइंड करें जब वो टू गेन 12%। ठीक, तो ये चीजें आपको इंशाल्लाह समझ आएगी, आ जाएंगी जब आप ये सारा लेक्चर सुनेंगे। सो फॉर दिस लेक्चर यू नीड अ कंसंट्रेशन। ठीक, सो ये आप लोगों को समझ आ चुका, मतलब ये जो मैंने पढ़ा क्लियर से आवाज आई आप लोगों को? प्लीज रिस्पॉन्ड क्लियरली। ठीक है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं और ऐसे क्वेश्चंस ही हमें परेशान करते हैं, और ये पार्ट हमारा ऐसा समझे कि फाइनेंशियल अरिथमेटिक का बेसिक पार्ट है। ठीक है। अगर वो कहते हैं ना गेम तो अभी बाकी है, ठीक है ना, ये हमारा बेसिक पार्ट है फाइनेंशियल अरिथमेटिक का। तो आज हम जो फाइनेंशियल अरिथमेटिक में पढ़ने वाले हैं ना वो ये चीजें हैं, देखें इसको थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं। फ्रैक्शन डेफिनेशन है, मतलब सॉरी परसेंटेज, ये फ्रैक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे परसेंटेज की है, ठीक है ना, परसेंटेज डेफिनेशन है, रिकॉग्नाइजिंग परसेंटेज है, कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन को फिर जो है वो परसेंट में कैसे चेंज करते हैं, डेसिमल नंबर्स मिले हुए हैं हमें उनको परसेंटेज में चेंज करना उसको कैसे करते हैं, फिर कह रहे फाइंड एक परसेंटेज ऑफ गिवन क्वांटिटी, एक क्वांटिटी हमें गिवन है, वो तो ऐसे थे नंबर्स गिवन थे, उसको परसेंटेज में चेंज करना, परसेंटेज को नंबर्स में चेंज करना, फ्रैक्शन में जो भी अबला अबला, ठीक है। यहाँ पे एक क्वांटिटी हमें गिवन है, उसका परसेंट फाइंड करना। फर्स्ट सपोज मैं कहता हूँ 70 कि कोई ऐसा नंबर है जिसका 70% हमें, फर्स्ट सपोज 100 रुपीज हमारे पास हैं, और उनमें से अगर मैं 70 उठा रहा हूँ तो मुझे जो मेरा परसेंटेज है वो कैसे मिलेगा। और दूसरा है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग परसेंटेज, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स भी करने हैं, याद रखना है आप लोगों ने। फिर करना है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ये लास्ट टॉपिक इस लेक्चर का है हमारा। प्रॉफिट है, लॉस है, डिस्काउंट है। अब प्रॉफिट लॉस पे डिस्काउंट पे हम भी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। मेक श्योर कि ये चीजें जो है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट जो है ये वर्ड प्रॉब्लम्स में है। ठीक, अच्छा, दरअसल जो वर्ड है पहला जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज, क्योंकि फाइनेंशियल अरेंजमेंट में पहला जो वर्ड आता है हमारा वो होता है परसेंटेज। अब परसेंटेज क्या है, परसेंटेज की मीनिंग क्या है, वो हमारी परसेंटेज की जो मीनिंग है ना, लैटिन वर्ड है उसका, यहाँ पे मैं अगर हाईलाइट करता जाऊं, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब जो वर्ड है वो परसेंटम है। अब परसेंटम का जो मतलब है ना अंग्रेजी में वो है आउट ऑफ 100, मतलब 100 हिस्से होते हैं कोई भी चीज हो। आउट ऑफ 100 का मतलब ये नहीं है, फर्स्ट सपोज मैं कहता हूँ कि मैं 1000 ले रहा हूँ और मैं फिर 1000 रुपीज दे रहा हूँ, फिर फर्स्ट सपोज, ठीक है, और उसी चीज में से मैं 20 रुपीज जो है किसी और को दे रहा हूँ, और मैं कहता हूँ कि इस 20 रुपीज जो मैंने लिया ये कितने परसेंट होगा। तो मैंने तो कहा है कि आउट ऑफ 100, ये तो आउट ऑफ हो गया 1000, तो 1000 से 20 भी आउट ऑफ 100 तो नहीं होगा। आउट ऑफ 100 का मतलब ये है कि 100 हिस्से, किसी भी चीज के 100 हिस्से, 1000 के 100 हिस्से हो सकते हैं, 2000 के 100 हिस्से हो सकते हैं, 2 लाख के 100 हिस्से हो सकते हैं, किसी भी नंबर के 100 हिस्से हो सकते हैं। ठीक है, तो आउट ऑफ 100 100 हिस्से का इसका मतलब है 100 हिस्सों में से जो चीज लिया जाए उसको हम क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। फर्स्ट सपोज मैं कहता हूं, देखें ये 100 है, क्योंकि 100 हिस्से है तो अगर मैं जस्ट 100 लेता हूं तो 100 में से अगर मैं 20 ले रहा हूं तो मेरे कितना परसेंट बनेगा, 20% बनेगा। ठीक है, अगर मैं 100 में से 100 में से 2 ले रहा हूं तो मेरा 2% बनेगा। ठीक है, के 30 में से सॉरी 3% का मतलब क्या है, 3% का मतलब है मैंने 100 में से 3 हिस्से लिए हैं। मैं टोटल क्वांटिटी 100 सपोज कर रहा हूं, यहाँ पे मैं 1000 सपोज नहीं कर रहा। अगर मैं 1000 से अगर मैं 3% करता तो ये मेरा 30 वगैरह वो ऐसा ऐसा कुछ आ जाता। ठीक है, मगर 3% मैं 100 के हिसाब से ले रहा हूं, मतलब 100 से 3% का मतलब है कि 3 हिस्से मैंने वहां से उठा लिए हैं।
अगर 25% है, इसका मतलब है 25 हिस्से जो है वो मैंने उठा लिए हैं, ठीक है ना, मतलब 100 से। अगर मिसाल किसी और नंबर का भी आप अगर सपोज करते हैं तो उसका मतलब है 25 हिस्से आपने वहां से उठा लिए हैं, ठीक। यहां तक समझ आ गया आप लोगों को? आपकी आवाज बहुत कम आती है, आई थिंक नायाब बोलती हैं आप। नहीं, आपकी आवाज बहुत कम है। आई थिंक या तो मुझे आपकी आवाज कम सुनाई देती है या दूसरों को भी ऐसे। आप बताएं आयशा सना, आप लोगों को आवाज सुनाई दे अधेरी होती है ना आपकी आवाज? मुझे तो सुनाई बिल्कुल नहीं देती। सर एक्चुअली मैंने हैंड्स फ्री लगाई सर है जी, इसकी ना वजह याद से की आवाज बिल्कुल भी आवाज नहीं आती। अच्छा, अभी सही है, ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, चलो सही है, आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा है उसके, उस नंबर के बाद कौन सा है? परसेंटेज ऑफ डेफिनेशन हो गया, कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। अब देखें, वो कह रहा है कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज। ये परसेंटेज हमें गिवन है, इनको हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं? ये परसेंटेज गिवन है, ये भी गिवन है, इनको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं? एक बात याद रख ले, एक बात जहन नशीं कर लें, क्योंकि ये सिंबल दिया हुआ ना परसेंटेज का, किसी भी नंबर के साथ अगर सिंबल होती है तो इसका मतलब है उसके साथ 100 जो है वो डिवाइडेबल मतलब डिविजिबल है। 100 जो है उसके साथ अंडरस्टूड बात होती है, उसके नीचे 100 जुड़ा हुआ है। अगर ये परसेंटेज की सिंबल, सिंबल कौन सी है परसेंटेज की, ये वाली सिंबल अगर है ना किसी के नंबर के साथ भी, इसका मतलब है उसी के साथ 100 डिविजिबल है, 100 उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो देखें, तो 5% का जो मतलब है वो क्या निकला? इसका मतलब है कि 5/100 है, ठीक। 5 अपॉन क्या है? 100 है। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, 5 की टेबल इस पे भी जा रही है, 100 पे भी जा रही है, तो क्या होगा? 1/20 होगा। तो ये इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ये देखें, फ्रैक्शन में चेंज हो गया। तो 5% का मतलब है 1/20, ठीक है। तो 5% 100 के निकाला, उसको हमने क्या किस में चेंज किया? फ्रैक्शन में चेंज किया। वैसे तो 5/100 भी इज अ फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, मगर ये ज्यादा सिंप्लीफाई हो पा रहा है, इसलिए हमने इसको सिंप्लीफाई किया किसमें? 1/20 पे लेके आए। समझ आ गई यहां तक? ऐसे ही 72% है। 72% का मतलब क्या है? ये जो है डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं 100, ठीक। अब लगाते जाए टेबल भाई, 2 की टेबल लगाओ इस पे तो कितना आता है मेरा? 36/50। फिर टेबल लगाए आप 2 की, इस पे भी, इस पे भी 18/25 आता है। 18/25। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस विल बी 18/25। तो इसकी जो फ्रैक्शन फॉर्म होगी 72% की, वो क्या होगी? 18/25 होगी। ऐसे ही इसको देखें, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखें, 7 होल 1/2। अब 7 होल 1/2 का मतलब है ये 7.5 है। 1/2 का मतलब क्या होता है? हाफ, मतलब 1.5। 1.5 हाफ है, तो मतलब इसका मतलब होता है 7.5 हाफ है ये, ठीक है। इसका मतलब यही है। आप इसको ऐसे लिखें, आपकी मर्जी है, ठीक है। इसको आप ऐसे लिखें, आपकी मर्जी है, या आप इसको करें ये ऐसे। 2 × 7 कितना होता है? 14। 14 प्लस 1 कितना होता है? 15। 15 अपॉन क्या हो गया हमारा? 2 हो गया। मैं तरीका बता रहा हूँ, ये तरीके पहले आप लोग, अगर आप लोगों को आएंगे ना तो आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से आ जाएंगे, ठीक। तो परसेंटेज का यहाँ पे मतलब क्या है? व्हाट डज परसेंटेज मीन? परसेंटेज का मतलब 100 डिवाइड करना। तो आप यहाँ पे तो हम 100 डिवाइड नहीं कर सकते, सही सी बात है यार, चलो ठीक है, 100 डिवाइड नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे डिवाइड मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, चलो कर तो सकता है, यहाँ पे मैं 100 लिख सकता हूँ, नो इशू, मैं लिख सकता हूँ। मगर आपको, आप लोगों के लिए एक कंफ्यूजन सी पैदा हो जाएगी कि भाई ये क्या कर रहा है मैंने, ठीक। देखें, मैं आप लोगों को एक जो कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ वो यही है कि 100 यहाँ पे मैंने लिख दिया, लिख दिया ना मैंने, चलो लिख दिया। अब क्या करना है? इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करना है। मतलब 15/2 हो गया, इस डिवीजन को मैं जब मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा, ऐसे लिखूंगा, तो ये जो चीज है ना 100, ये 1/100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/100 हो जाएगा। क्यों?
हमें पता है जब 100 होता है या कोई भी नंबर हो, भले 2 हो, उसके ऊपर जो है ना, सॉरी उसके जो नीचे है वो 1 होता है। इसके नीचे क्या है, 1 है। जब ये डिवीजन को, ये डिवीजन है, इसको मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा ना, तो ये नीचे वाला जो भी नंबर होगा ये ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर वाला नंबर जो है वो नीचे आ जाएगा। फर्स्ट सपोज मैं कहता हूं, मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूं यहाँ पे 2/3 है, ठीक है, ये डिवाइड है, और मैं यहाँ पे कह रहा हूं 3/2 है, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं ऐसे है। तो मैं जब ये डिविजिबिलिटी चेंज करूंगा ना, ये सिंबल, तो ये क्या बन जाएगा, 2/3। सिंबल को जब मैं चेंज करूंगा मल्टीप्लाई में, तो ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आया। तो ये क्या होगा एक्चुअली, 15/2 ये मल्टीप्लाई 1/100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/100 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे एक्चुअली आप करेंगे ये, आप ऐसा करें, 5 की टेबल इस पे भी जा रही है, 5 की टेबल 100 पे भी जा रही है, आप लगा सकते हैं। तो 5 की टेबल 3 टाइम्स जाएगी, एंड इस पे 5 की टेबल 20 टाइम्स जाएगी। तो क्या होगा, 20 ये और ये 2 कितने हो गए, मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 होगा, और ये 3 न्यूमरेटर में है, तो 3 इसका रिजल्ट क्या आएगा, 40 आएगा। और ये फ्रैक्शन फॉर्म है जिसमें हमने चेंज करना था। आगे समझ यहाँ तक, आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। 15% 15% देखते हैं। 15% भी सेम है, जैसे ये था, इस काबिल आप लोग हो गए होंगे कि 15% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज और लॉ देखते हैं। अब हमने किया था परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज। जब परसेंटेज मिली हुई होती है ना हमें, उसके साथ एक सिंबल होती है, ये वाली सिंबल जो परसेंटेज की सिंबल है, उसको हमने फ्रैक्शन में चेंज किया था। मगर आज अभी यहाँ पे फ्रैक्शन में थोड़ा बहुत कंसेप्ट इससे अलग है। देखें, पहला जो नंबर मिला हुआ है हमें, फ्रैक्शन जो मिला हुआ है, दैट इज 5/100। अब इसको मैंने, जब मैं परसेंटेज में परसेंटेज में चेंज करूंगा ना, मुझे परसेंटेज फाइंड करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ 100। आप क्या करें, उस नंबर का जो हमने परसेंटेज को, इस फर्स्ट को 72% थे, इसके साथ हम क्या कर रहे थे, 100 मल्टीप्लाई कर रहे थे, सॉरी डिवाइड कर रहे थे। अब यहाँ भी क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक चीज समझ लें, अगर हमें परसेंटेज फाइंड करनी हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 को। अगर हमें परसेंटेज को चेंज करना हो किसी चीज में, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 100 को। समझ आ गई, ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक, अगर आप वैसे क्या आपको पता नहीं है तो ये चीज समझ लें आप। तो क्या किया मैंने, इस परसेंट को चेंज करने के लिए ऐसे इसको मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये 1 हो जाएगा। 1 × 5 कितना होता है, 5% होता है। 5 क्या होता है, 5% होता है। तो ये इसका जो रिजल्ट आएगा 5/10। वैसे तो आप 5/10 खुद ही देख सकते हैं यार, ये 100 जो है, मतलब 100 में से 5 में निकालूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आता है, आपको पता है रिजल्ट क्या आता है, 5% आएगा। अगर मैं फर्स्ट सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ, अगर मैं 100 से 2 निकालूं तो कितने परसेंट होगा, 2% होगा। 2%, ये तो आप लोगों को आराम से आना चाहिए, इसका कंसेप्ट इतना कोई खास लंबा चौड़ा नहीं है। अच्छा देखते हैं, 1/2 जो है, इसका परसेंट क्या होगा, ये हाफ है। हाफ का मतलब भी 50% है, ठीक है ना, हाफ का मतलब है 50%। देखिए कैसे है, 1/2 है, मुझे परसेंटेज फाइंड करनी है। जब परसेंटेज में फाइंड करता हूं ना, तो मैं क्या करता हूं, 100 में परसेंटेज का दे देता हूं। 100 क्या देता हूं, मैं परसेंटेज का दे देता हूं। तो ये क्या होगा, इसको मैं 2 की टेबल, यहाँ पे भी 50, तो 1 × 50 कितना आता है, 50%। होप सो कि यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। 1/2 0 पॉइंट कितना हुआ, 5 है ना, 1/2, तो 0.5 का जो परसेंट है, हाफ का परसेंट है, हाफ मैंने परसेंट किया है, ठीक है ना। तो उसका क्या निकला है, 50%। फर्स्ट सपोज मैं कहता हूं मेरे पास, सॉरी 1/4 है, 1/4 है, 1/4 का मेरे पास रिजल्ट क्या निकलेगा, 25%। 1/4 का रिजल्ट क्या निकलेगा, 25% ना, अगर मुझे परसेंट फाइंड करना हो। अब आप लोगों ने ये रिजल्ट निकाल दिया होगा, पता चल गया होगा कि
0.2 का मतलब, सॉरी 0.5 या 1/2, या 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ होता है। मतलब मैंने हाफ निकाल दिया तो 50% निकाले, मैंने चौथा हिस्सा, चौथाई हिस्सा जिसको हम कहते हैं, चौथाई हिस्सा निकाला, तो इसका मतलब है मुझे 25%, क्योंकि 25% इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं। तो चौथाई हिस्सा मेरा है 25%, तो 100% में से मेरा चौथाई हिस्सा जो है ना वो 25% है। ये याद रहे आप लोगों को। अच्छा, 3/5 जो है वो कैसे निकलेगा, 3/5 ये इंटू 100 में, ये क्वेश्चन करने के वैसे नहीं है, आप लोगों को सिर्फ मैं हैबिचुअल बनाने के लिए, कॉन्सेप्ट बार बार ऐसा ना हो कि आपको बाद में भूल जाए, ना भुलाने के लिए ये मैं बार बार कर रहा हूँ। 5 डिवाइड करूंगा 100 से तो मेरा रिजल्ट 20 आएगा। अब 20 इंटू बाई 3 करता हूं तो मेरा रिजल्ट 60 आता है, और 60 इज परसेंट ऑफ 3/5। ठीक है, इसको हमने परसेंटेज में चेंज किया। चलो ये इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गया होगा। आ गया समझ आप लोगों को? कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स इनटू परसेंटेज, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स इनटू परसेंटेज। अब ये डेसिमल गिवन है, अब इसको मैं परसेंटेज में कैसे चेंज करूं भाई? अरे यार क्या करना है, देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डेसिमल नंबर्स में हमने एक चीज पढ़ी थी कि या रेशनल नंबर्स में एक चीज पढ़ी थी हमने कि डेसिमल को चेंज करना है किसमें, पहले फ्रैक्शन फॉर्म में। अब 0.5 है ना, 0.5 को अब आप क्या करें, पहले फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करें। अब कैसे करते थे, पहले 0.5, ये पॉइंट खत्म किया, ये 5 आया, और ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट की जगह हम देते हैं 1, और जितने ये डिजिट्स हैं उसकी जगह हम 0 देते हैं। तो ये क्या हुआ, 5/10 हो गया, 5/10 हो गया, या 1/2 हुआ। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि इसको आप डिवाइड करें 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो गया, सिंपल। अब परसेंटेज में आपको चेंज करना है, तो परसेंटेज क्या आएगा यहाँ पे, मैं परसेंटेज फाइंड करनी है तो मुझे यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और इसको मैंने डिवाइड किया, रिजल्ट आया मेरे पास 50। अब 50 इज द परसेंट, 50 इज द परसेंटेज। ठीक, फिर देखते हैं 0.25 देखते हैं भाई, चलो 0.25 का मतलब है 25/100। ये 100% वाला नहीं है, ये याद रखें, ऐसा ना हो लेक्चर खत्म हो और आप समझ के बैठे ये 100 हमारा परसेंटेज वाला है, ये चीज ना करिएगा। ये 100 जो है ना नीचे वाले की डिनोमिनेटर में दिया है, ये डॉट खत्म करके 1 आया है, इसको मैंने रेशनल फॉर्म में चेंज किया, ये 2 जीरोज आएंगे, ये 2 डिजिट्स की जगह पे ये 2 ये आए हैं। अब क्योंकि परसेंटेज फाइंड करनी है तो यहाँ पे मेरा मल्टीप्लाई 100 होगा, अब ये 100% वाला है, ये खत्म करेंगे तो आपको मिलेगा 25%। ठीक है, ये आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुका। अच्छा, आगे देखते हैं 0.125। 0.125 का मतलब क्या है, मतलब 125/125 इसका मतलब है 130 आएंगे यहाँ पे ऐसे, इनटू क्या है हमारे पास 100, 100 ये परसेंटेज वाला है। अब ये 2 जीरोज 100 वाली, 2 जीरोज इसकी गई, 5 की टेबल 10 पे लगाएं ये 2 आएगा, और 5 की टेबल इन पे लगाएं ये 2, और ये 5 आएगा ना। तो आपका रिजल्ट जो है 25/2% आपका रिजल्ट है। परसेंटेज रेशनल फॉर्म में भी आ सकती है, याद हो, मतलब कि फ्रैक्शन फॉर्म में भी परसेंटेज आ सकती है। 25/2 आपका परसेंटेज है, या आप इसको आप 12.5% भी आप कह सकते हैं, नो इशू, 12.5% भी कह सकते हैं। ऐसा ना हो कि आपके परसेंट में आ रहे या रेशनल फॉर्म में आ रहे हो तो आप उसी में घबरा के बैठे, भाई हमारी परसेंटेज तो नेचुरल नंबर में आती है, तो ये रेशनल फॉर्म में या फ्रैक्शन फॉर्म में या मतलब डेसिमल फॉर्म में कैसे परसेंटेज आ गई, इस चीज को आप लोगों ने नेग्लेक्ट कर देना। ठीक है, परसेंटेज किसी भी फॉर्म में आ सकती है। अच्छा, यहां तक समझ आ गया आप लोगों को कि परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, फ्रैक्शन या डेसिमल नंबर को कैसे परसेंटेज में मतलब ये चेंज करते हैं। अगर कंसेप्ट रहता है तो लेट मी नो प्लीज। यस सर, समझ आ गया है। ओके, आपको आयशा? सर जी आज मेरा वाईफाई डिस्कनेक्ट कर रहा है, मुझे कुछ खास समझ नहीं आया, बाद में मैं रिकॉर्डिंग से समझूंगी। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। क्योंकि अगर ये इश्यूज आपके साथ आ रहे हैं तो ऐसा समझे कि फिर आप अगर
मिसाल के तौर पर 10 जने हैं तो 3 जनों के साथ भी अगर ये होता है इशू, तो ये हमारे लिए फिर इशू हो जाता है कि टाइम बहुत कंज्यूम। इट्स गुड थिंग कि आप बाद में देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा। जो अभी समझ आए उस पर फोकस करें, जो आपको बस आ रही है उस पर फोकस करें, ठीक। अच्छा, अब ये कि परसेंटेज ऑफ गिवन क्वांटिटी। अब जो ऊपर जो हम था हमारा था ना, किसी रेशनल फॉर्म को, मतलब फ्रैक्शन वाले को, डेसिमल को हम ऐसे जी परसेंटेज सर। ऐसे परसेंटेज में हम चेंज करते जा रहे हैं। तो उसका मतलब ये था कि हम एक 100 को सपोज लिया हुआ था, मगर अब ये बात है ना वो उससे अलग है। हमारे पास अब क्वांटिटी है, गिवन क्वांटिटी हमारे पास है, ये याद रहे, हमारे पास टोटल क्वांटिटी गिवन है। तो ये कह रहा है कि फाइंड 15% ऑफ 75। अब 100 नहीं ये गिवन, क्योंकि हमारे पास पहले क्या था, 100 से 15% लेते थे तो हमारे पास डायरेक्ट 15 आ जाता था, ठीक है। मगर अब ये गिवन नहीं है, अब गिवन है टोटल क्वांटिटी 75। अब 75 का 15% क्या होगा वो करने हैं आप लोगों ने। वैसी कंडीशन आ जाए ना तो आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे जो ऑफ होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, और ये परसेंट इसके साथ है। इसका मतलब ये है कि परसेंट अगर गिवन है तो 15 जो है ना इसके नीचे 100 है, ये याद रहे आप लोगों को। ऑफ की जगह मेरा आ गया मल्टीप्लाई, और 70 यहाँ पे मैंने दे दिया, बात खत्म। और इसको जो है ना 25 की टेबल इस पे जाएगी 3 टाइम्स, और 25 की टेबल इस पे जाएगी 5 टाइम्स, और 4 टाइम्स। और आप अभी इसको सॉल्व कर लें, आपको जो है ना रिजल्ट मिल जाएगा। जो रिजल्ट मिलेगा ना आपको इसका मतलब कि जो 75 का 15% है वो आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, 60% ऑफ 300। अब क्या इसका मतलब क्या है, 60 अपॉन 100 इंटू 300। आपको ये पता होना चाहिए, ये 2 जीरोस एंड ये 2 जीरोस गए, और 3 को मैं अगर 60 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये क्या मिलता है मुझे 180। मतलब 300 का जो 60% है ना, अब देखें, अब ये कह रहा है कि 300 का जो है ना, मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 300 बनानाज हैं, मेरे पास 300 बनानाज हैं, और उन्हीं में से मैंने 60% जो है ना मैं लोगों को दे दिया है। अब 60% तो दिया है भाई, बनानाज कितने दिए हैं ये परसेंट में बता दिया मैंने। नंबर ऑफ बनानाज कितने हैं वो बताओ मुझे। जो निकला है ना 180, दैट इज नंबर ऑफ बनानाज। मतलब 180 बनता है 60% ऑफ 300। 180 बनता है 300 का 60%, ठीक है, जो कि नंबर ये मिले हमें, ये समझ आ जाना चाहिए आप लोगों को, ठीक। अच्छा, नीचे देखते हैं क्या है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है आप लोगों ने जो कि समझना अच्छे से है, वो ये क्या है कि इज 20% ऑफ 140 ग्रेटर देन 25% ऑफ 150। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं आप लोगों के टेस्ट में। कभी कभी ऐसे सीधे तो नहीं आएंगे, इसका इसका परसेंटेज क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, वो जस्ट कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए था। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब 20% ऑफ 140 ग्रेटर है 25% ऑफ 150 से, ये पूछ रहा है हमसे क्या ग्रेटर है नहीं है। तो अब पहले क्या करेंगे, 140 का 20% निकालेंगे। अब 20% निकालने के लिए मतलब है 20 अपॉन 100 है, जो कि मैंने लिखा, और ये ऑफ है, ये जीरो मतलब मल्टीप्लाई दिया, ये 140 है। जब मैंने 20% 140 निकाला तो मेरा 28 निकला। अब 150 का मैं 25% निकालूंगा, तो जब ये मैंने प्रोसेस की, ये समझाया है प्रोसेस आप लोगों को मैंने, मेरे पास निकल रहा है 75/2, मतलब 37 पॉइंट समथिंग, 37 पॉइंट समथिंग, मतलब समथिंग मतलब 37.5, ठीक है ना। ये मेरे पास नंबर निकल रहा है। तो आप मुझे ये बताएं, इसका 25% अगर 37 है और इसका जो 20% है वो 28 है, तो बड़ा कौन सा है, 37 बड़ा है। तो इसका मतलब है कि 20% ऑफ 140 इज नॉट ग्रेटर देन 25% ऑफ 150। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोगों के पास हैं तो आप लोग आराम से क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आता है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग परसेंटेज। भाई मजा तो अब आएगा। देखें, नहीदा हैज 120, ठीक है ना, उसके नहीदा के पास 120 रुपीज है। शी स्पेंड्स 20% ऑफ अमाउंट। 120 रुपीज में से उसने 25% जो है ना अमाउंट स्पेंड कर दिए, खर्च कर दिए, माशाल्लाह कम खर्च किए हैं।
हाउ मच मनी लेफ्ट विद हर। भाई एक लड़की मार्केट में जाए और वो 25% खर्च करें, ये तो आई थिंक पॉसिबल नहीं है, मगर ठीक है, ये एग्जांपल है, मान लेते हैं। 120 का 25% कैसे निकालेंगे आप लोग? 120 का 25% कैसे निकालेंगे आप लोग? यू नो बेटर कैसे निकालना है। क्यों? 25% गिवन है, इसका मतलब ये है 25/100, और ये क्या है? ऑफ है, 25% ऑफ 120 है। अब ये ऑफ 120 यहां पे रख देते हैं आप। तो क्या करते हैं आप? अब सिंपली बात है, ये जीरो खत्म कर दिया आपने, ये जीरो खत्म कर दिया आपने, बस बाद में आपको सॉल्व करना ये चीज आपने, क्योंकि ये अलजेब्रा है, सोल से वाले से आप लोग सिंपली बस को कर सकते। जो आपके पास अमाउंट मिलती है तो वो क्या है आपकी? 25% होगी उसकी, जो कि उसने खर्च की होगी अमाउंट। समझ आ गया यहां तक आपको? यस सर। ठीक है। अच्छा, हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 25% ऑफ हसन सैलरी इज, देखें, फाइंड इज सैलरी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं, मगर हमें मतलब ना, मतलब क्या कहते हैं कि चेहरे पे पसीना सा छूट जाता है। 25% ऑफ हसन सैलरी इज 1250। हसन की सैलरी पता नहीं है कितनी है, मगर वो कह रहा है हसन की सैलरी में से 25% जो है, उसकी जो अमाउंट 25% बन रही है वो 1250 है, मगर टोटल सैलरी का पता नहीं है। अब एक फार्मूला भी है और डायरेक्ट तरीका भी हम ढूंढेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो बगैर फार्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकते हैं। वो मैं आपको पहले फार्मूला बताता हूँ। फार्मूला है टोटल क्वांटिटी इज इक्वल टू गिवन क्वांटिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज, डिवाइडेड बाय परसेंटेज। ठीक है, ये हम फाइंड करेंगे आज। देखें, डिवाइडेड बाय परसेंटेज भी कर सकते हैं आप, इनटू रेट भी कर सकते हैं। इसी फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, गिवन क्वांटिटी। ठीक है, एक मिनट, मैं इसी फार्मूले को अगर ऐसे लिखूं, टोटल क्वांटिटी तो यहाँ पे आएगा, इसको आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू गिवन क्वांटिटी अपॉन लिख सकते हैं 100। ठीक है, अपॉन 100 लिख सकते हैं। ये यहाँ पे लिख सकते, सॉरी 25 क्या है? रेट है। या आप यहाँ पे लिख सकते हैं रेट, क्या आप यहाँ पे डिवाइडेड बाय रेट भी लिख सकते हैं। रेट हम इसको कहते हैं जो हमें परसेंटेज में गिवन होता है। ठीक है, ओके, वो आगे आप लोगों को समझ आ जाएगा आसानी से। देखें, टोटल क्वांटिटी इज इक्वल टू गिवन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज या रेट आप कह सकते हैं। चलो, गिवन क्वांटिटी कितनी है? 1200 रुपीज है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज, परसेंटेज कितना हमारा? 25% है। तो 1200 यहां पे आया मेरा, डिवाइडेड बाय 25% का मतलब क्या है? 25/100। जब मैंने मल्टीप्लाई में इसको चेंज किया तो ये 100/25 हो गया। ये अभी अभी मैंने कॉन्सेप्ट दिया है आप लोगों को। ये इसको मैंने जब डिवाइड किया 100 से तो मेरा कितना रिजल्ट आया? 4। अब 4 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 1250 से, तो मेरा रिजल्ट 5000 आया है। तो ये आपका जो उसकी इनकम है ना, 5000 है, और उस 5000 की इनकम का जो 25% है वो क्या है हमारा? 1250 है। समझ आ गया यहां तक आप लोगों को? जी, यस सर। ओके। अब मैं आप लोगों को डायरेक्ट मेथड समझा रहा हूँ। एक मिनट सर, एक मिनट ना, सॉरी। अच्छा, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। देखें, यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व अगर मैं करूँ, अब आप लोगों को ऐसा पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोगों के पास आ रहे हैं तो जस्ट आप ट्राई करिए कि मैं बगैर पेन इस्तेमाल किए कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अब पहले ये मतलब कि इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है ना, फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि मैं जो है इसको बगैर जो है ना, मतलब वो क्या कहते हैं कि ज्यादा, सिंधी में कहते हैं मत्था मारी करना, ठीक है ना, तो बगैर मत्था मारी किए जो है ना मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। देखिए, आपको पता है ना कि 1225% है,
और टोटल कितने परसेंट होते हैं आपको ये भी पता है, 100% होता है। अब उस 100 में से 25% जो चौथाई हिस्सा है वो क्या है, 150 है। अब अगर 25 ये है तो 50% क्या होगा इसका, मुझे बता दीजिए, अभी बता दीजिए, मैं पूछ रहा हूं आप लोगों को जी। इसका डबल होगा। इसका डबल होगा। अब इसका मतलब है 50 अगर इसका डबल होगा तो मतलब ये कितना हो जाएगा, 25, मतलब कि 500 हो जाएगा, ओ सॉरी 2500 हो जाएगा। जब इसका डबल 2500, इसका मतलब 50% अगर 25 है तो 100% टोटल कितना होगा, तो मतलब 5000 होगा। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, समझ आ गया। यस सर। ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स जो है ना वो आराम से निकाल सकते हैं, पेन आप लोगों ने यूज नहीं करनी। जस्ट आपने क्या करना है, अगर चौथाई इसी का अगर आपने ये मिला हुआ है ना, तो आप जस्ट इसको क्या कर सकते हैं, 4 टाइम्स आप कर दें, 4 मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, 4 इंटू 12 कर देते हैं, आपके कितने पास आपके पास आते हैं, 4 इंटू 12 आप अगर करते हैं 48 आते हैं ना, 48 ये हो गया आपके 148, और ये 50 बचे, 50 को फिर 4 टाइम्स कर दीजिए, आपके पास 2000 और आ जाएंगे, तो 4800 और सॉरी 200, ये 200 आ जाएंगे 50 को अगर करते हैं आप 4 टाइम्स, तो 5000 आपका आ चुका। बात ही खत्म, बगैर पेन यूज किया, आप अपना टाइम वेस्ट ही ना करें। तो हम आगे देखते हैं, चलो ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, ये याद रखें आप लोग के अभी जो है ना आप लोगों ने लिंक कर देनी है क्योंकि टाइम इज अबाउट टू एंड। और ऐसे क्वेश्चन मैं दूंगा आपको, आपके जब आप लोगों की जब मैं टेस्ट लूंगा ना इंशाल्लाह, तो टेस्ट में आप लोगों के मैं जब लूंगा तो ऐसे। अच्छा, तो आपको मैं कुछ बता रहा था कि ये जो है ना मैं जब टेस्ट लूंगा आप लोगों से, तो उसी में ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है ना मैं ऐसे दूंगा जहां पे आप लोगों को माइंड यूज करना पड़ेगा, पेन कम यूज करनी पड़ेगी। मैं ऐसे क्वेश्चन भी दूंगा जहां पे पेन यूज करनी पड़े, मगर आप लोगों ने पहले पहले जहां पे भी जाना है, ऐसा नहीं कि जस्ट जो मैं टेस्ट दूं उसी पे, कोई भी आप टेस्ट दें तो फ्यू सेकंड के लिए आपने ये सोचना है कि ये मैं क्वेश्चन बगैर पेन किए या बहुत कम पेन यूज किए कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, ये सॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है ना। अच्छा, तो आगे देखते हैं। नंबर 3, इन एन एग्जामिनेशन अकरम ऑब्टेन्ड 10 मार्क्स आउट ऑफ 850 मार्क्स, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय। ये चीजें आप लोगों की डेली लाइफ में जरूरी हैं। आप अपने ब्रदर की, सिस्टर की, किसी फ्रेंड की, किसी की भी आप लोग जब परसेंटेज फाइंड करते हैं तो ये चीज आप लोगों के लिए जरूरी होता है कि कैसे फाइंड करनी है, वे जो है आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है। तो उसकी परसेंट फाइंड करने के लिए क्या तरीका है, पार्ट ऑफ द क्वांटिटी, मतलब उसमें से कितने नंबर उठाए हैं उसने और कितने टोटल नंबर हैं वो आप डिवाइड में रखते हैं। आप लोगों को पता है जैसे कि परसेंटेज जो फाइंड करने के लिए हमारे पास जो 100 है वो हम मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, ये परसेंटेज इसलिए दिया कि लास्ट में इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ना परसेंट के लिए आप वे फिर डिवाइड कर दें डिवाइड करेंगे तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को जहन में रखनी होगी कि इसका जो फार्मूला है वो ये है। तो पार्ट ऑफ क्वांटिटी जो है वो कितनी है हमारे पास, पार्ट ऑफ क्वांटिटी मतलब इसमें से कितने उसने उठाए हैं, 5, 10 अपॉन टोटल क्वांटिटी कितनी है, टोटल क्वांटिटी मतलब टोटल नंबर कितने हैं वो 850 है, ठीक। और ये परसेंटेज फाइंड करने के लिए जैसे कि हम 100 मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी विल मल्टीप्लाई 100। तो 10 इसकी खत्म कर दें, 10 इसकी खत्म कर दें, 5 की टेबल इस पे 10 पे लगा दें, 2 टाइम्स जाएगी, और 5 की टेबल अगर इस पे आप लोग लगा देते हैं तो ये 5 यहाँ पे चला जाता है, और 7 आई थिंक यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब जो है ना सॉरी यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 की जगह पे 1 होगा, ठीक। तो आप जो है फिर ये प्रोसेस आप लोगों को आई थिंक ये सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो सिंप्लीफाई ना करूं अगर मैं तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को तो ये है कि आप लोग आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मगर क्या है कि देखें हम एमसीक्यू टाइप कर रहे हैं तो हमें जस्ट वे पता होना चाहिए कि ये कैसे सॉल्व होंगे, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। बाकी मेहनत आप लोगों ने करनी है और ये सॉल्व आगे किया भी हुआ है, क्योंकि ये सोल्यूशन अगर हमने देख लिया है, बहुत देख लिया है सोल्यूशन, पहले हमने पढ़े थे सोल्यूशन के हिसाब से। सोल्यूशन का मतलब है सिंप्लीफाई करना किसी नंबर को या किसी को, तरीका कैसा तरीका होता है। मैंने आपको बताया कि डिवीजन में मिला हो तो उसको मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हैं कैसे होता है। परसेंटेज के हवाले से मैंने आप लोगों को बताया है क्या क्या चीजें होती हैं। बस मैंने अभी आप लोगों को गाइड करते जाना है कैसे होगा कैसे नहीं, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम जैसा आप लोगों को क्लूज पता हो, बाकी सिंधी में जो ना शी आयूं, ठीक है नहीं।
प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, जबरदस्त इनका कॉन्सेप्ट है अगर आप लोग समझना चाहें। देखें, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, पहली बात तो ये है कि व्हाट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट ऐसी चीज होती है जो चीज हम खरीदते हैं और जिस रकम में खरीदते हैं उस रकम से कुछ हम ज्यादा से बेचते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूं, मैं बुक ले रहा हूं कोई, मैं ले रहा हूं बुक 105 रुपीज की और वही बुक मैं बेच रहा हूं 120 रुपीज की, तो obviously it is obvious that I will be having a profit and I'll gaining something profitable. Okay, यहां पे मुझे प्रॉफिट कितना होगा? 15 रुपीज, ऑब्वियसली बात है। यहां पे प्रॉफिट कितना होगा? मुझे 15 रुपीज होगा। बस मैं उल्टा इसके कर दूं, मैं 120 में अगर मैं वही बुक, एक बुक खरीद रहा हूं और वो मैं बुक बेच रहा हूं 100 रुपए में, बेच रहा हूं 100 रुपए में, तो मतलब ये तो हुआ ना कि भाई मुझे लॉस होगा 20 रुपीज का, क्योंकि खरीद रहा हूं ज्यादा पैसे में और बेच रहा हूं मैं कम पैसों में। इसका मतलब है लॉस विल बी ऑफ 20 रुपीज। ये लॉस का आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। डिस्काउंट है, डिस्काउंट जो होता है ना वो हमेशा मार्क्ड प्राइस पे होता है। मार्क्ड प्राइस, डिस्काउंट क्या होता है? हमेशा मार्क्ड, MARKED, मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट हमेशा होता है। अब व्हाट इज मार्क्ड प्राइस भाई? मार्क्ड प्राइस जो होती है, जो एक्चुअल बुक की प्राइस लिखी हुई होती है ना, आपने देखा होगा बुक, कोई भी आप अगर बुक लेते हैं उसके पीछे एक बुक की प्राइस लिखी हुई होती है। और ये भी आप लोगों को पता हो कि आप लोगों को जो हमेशा बुक मिलती है ना उस प्राइस जैसी नहीं मिलती, उस प्राइस से हमेशा कम मिलती है। फॉर सपोज अगर हमारे पास बुक है और उसकी प्राइस बुक पे लिखी हुई है 130, आप लोगों को कभी बुक से ज्यादा रकम की कोई बुक नहीं मिलती, जो बुक पे लिखी हुई होती है उससे हमेशा कम मिलती है। क्यों? क्योंकि बुक पे एक डिस्काउंट बना हुआ होता है जो कि लिस्टेड होता है उन शॉपकीपर वालों के पास। अब वो डिस्काउंट लगा के आप लोगों को बुक दे देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बाद अगर 100 रुपीज की एक बुक है और डिस्काउंट जो उनके पास है 10%, तो 100 का 10% क्या होता है? 10 होता है। तो वो परसेंट निकाल के क्या करते हैं? 10 इससे कट करके हमें 90 रुपीज की बुक उठा के दे देते हैं। ये परसेंटेज निकाल दिया, निकाल के हमें 90 रुपीज की बुक भी मिल गई और जो एक्चुअल प्राइस थी वो अलग बात, ठीक है। ओके, तो ये आपको पता चल गया कि डिस्काउंट क्या होता है। उसके बाद है लॉस, प्रॉफिट परसेंट है। प्रॉफिट परसेंट भी तो आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या है? फर्स्ट सपोज मैं कह रहा हूँ, जैसे कि अभी मैंने कहा था कि 15 में मैंने बुक खरीदी थी और जो बेची है मैंने 120 में, और मेरा प्रॉफिट कितना हुआ है? 15 रुपीज। ये तो प्रॉफिट है। ये 15 रुपीज का परसेंट क्या बनेगा? तो यही चीज है कि प्रॉफिट परसेंट, मतलब परसेंट फाइंड करना। लॉस परसेंट ही ऐसा ही कंसेप्ट है। जो लॉस मुझे मिल रहा है, अब वो तो अमाउंट में मिल रहा है ना मुझे, मतलब डिजिट्स में मिल रहा है, मगर ये कह रहा है कि आप परसेंटेज फाइंड करके दिखाएं जो लॉस मिला है। तो ये चीज आज हम इस सेशन में भी पढ़ेंगे, जो कि लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस लेक्चर है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यहां पे मैंने लिखे फॉर्मूला थोड़ी लिखे हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। एसपी का मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस। एसपी का मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस। माइनस सीपी का मतलब है कोस्ट प्राइस। कोस्ट प्राइस, प्राइस PRICE, ठीक है, कोस्ट प्राइस। अब सेलिंग पर्सन किसको हम कहते हैं, कोस्ट प्राइस किसको कहते हैं, ये चीज आप लोगों ने बहुत आराम से समझनी है। सेलिंग प्राइस का मतलब है जो चीज हम बेचते हैं। सेलिंग प्राइस का मतलब है जो चीज हम बेचते हैं। कोस्ट प्राइस का मतलब जो हम चीज लेते हैं। फॉर सपोज मैं 105 में कोई चीज ले रहा हूं, इसका मतलब है 105 जो है वो मेरी कोस्ट प्राइस है। अगर मैं वही चीज बेच रहा हूं, सेल कर रहा हूं 120 में, तो 120 में तो ये मेरी सेलिंग प्राइस कितनी होगी? सेलिंग प्राइस जो कितनी होगी मेरी, वो होगी, सॉरी 120 क्या होगी? सेलिंग प्राइस होगी। तो सेलिंग प्राइस ये है। तो यहाँ पे मुझे ये पता चल रहा है कि भाई ये मुझे फायदा हुआ है, यहाँ पे ये मुझे इतना फायदा हुआ है, मगर मैं वो प्रॉफिट कैसे फाइंड करूँ? तो प्रॉफिट फाइंड करने का फार्मूला ये है। अगर ना भी अगर करें तो आप लोग आराम से प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। देखें, मैंने पहले भी कहा था हम सब्जेक्टिव नहीं पढ़ रहे हैं, हम ऑब्जेक्टिव वाइज पढ़ रहे हैं।
तो हम आपको ये नहीं बताएंगे कि एक क्वेश्चन जो है वो आराम से कैसे लिख के आप उसको उसके लिखने का क्या तरीका है, ये चीजें अगर हम करेंगे ना, ये 2 मंथ्स या 2.5 मंथ्स का कोर्स जाके हमारा 8 मंथ्स तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने देखनी है। देखिए प्रॉफिट आप लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं, लॉस है तो लॉस आप लोगों को आराम से पता चल सकता है कि लॉस कितना है। तो सेलिंग प्राइस हमेशा ज्यादा होती है तो ज्यादा से हम कॉस्ट प्राइस कट करते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, प्रॉफिट मिलता है। अगर फर्स्ट, क्योंकि जब लॉस होता है तो लॉस में हमेशा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है, मतलब जो चीज खरीदते हैं वो ज्यादा होती है, जिस चीज में सेल करते हैं वो कम होती है। तो लॉस के लिए क्या होता है, उल्टा हो जाता है, कॉस्ट प्राइस से हम सेलिंग प्राइस कट करते हैं, तो इसमें लॉस और प्रॉफिट हमें मिल सकते हैं आराम से। अच्छा, प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड करते हैं? प्रॉफिट परसेंट के लिए आपके पास लॉस और प्रॉफिट जरूर होना चाहिए। आप मिसाल के तौर पे मैं देख रहा हूं, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए आपको ऊपर रखना पड़ता है प्रॉफिट। अगर गिवन है प्रॉफिट तो वाह वाह, भली गाल थी भाई, ठीक है नहीं। अगर नहीं गिवन है तो आपने प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि प्रॉफिट कितना है तो आपने प्रॉफिट ये तरीका देख के प्रॉफिट फाइंड कर लेना है। ठीक है, ये अपॉन सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। जो चीज आप जिस रकम में खरीदी है वो यहाँ पे नीचे रखनी है, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट है तो उसके लिए परसेंट फाइंड करने के लिए 100 तो हमारे लिए जरूरी है, ये तो वाजिब है हम पे, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने का, याद रखिए। हम एग्जांपल करने जा रहे हैं ऐसे। लॉस परसेंट के लिए क्या है, सिर्फ यहाँ पे चेंज कर दे, लॉस यहाँ पे दे दे। ये प्रॉफिट जो है ना, प्रॉफिट को गुम करके लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे लॉस लिख दें, तो ये आपका लॉस परसेंट फाइंड करने का एक फार्मूला बन जाएगा। मगर लॉस परसेंट फाइंड तब होगा जब आपको लॉस होगा किसी चीज में, ये याद रहे। प्रॉफिट परसेंट आप तब निकाल पाएंगे जब किसी चीज में आपको प्रॉफिट होगा। ऐसा ना हो आपको मिले प्रॉफिट और आप लोग ढूंढ रहे, आप जो है ना फाइंड कर रहे हैं, लॉस परसेंट फाइंड कर रहे हो, तो ये गलत बात हो जाएगी। आपको मिले लॉस और आप प्रॉफिट पर जबरदस्ती प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं, आपको लॉस मिल रहा है, जबरदस्ती प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा थोड़ा बहुत कंसेप्ट आप लोगों ने देखना होगा क्वेश्चन के नेचर के मुताबिक। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं हम। मैं तरीका बताऊंगा आप लोगों को, याद रखें, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। देखें, कह रहा है मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 400, मतलब एक आर्टिकल है, सपोज ले लें आप, बुक है, उसकी मार्क प्राइस जो है, जो मैंने कही है ना कि बुक में लिखी हुई रकम कितनी है, 400 रुपए है, एंड इट इज सोल्ड एट द डिस्काउंट, इट इज सोल्ड एट द डिस्काउंट ऑफ 10%। वो कह रहा है जो बेची जा रही है ना वो 10% पे बेची जा रही है। फाइंड द नेट सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब नेट सेलिंग का मतलब क्या है? नेट सेलिंग का मतलब है कटे सटे करे जितनी रकम आए ना उसको हम क्या कहते हैं, नेट कहते हैं। मतलब कट सट करके जो रकम मिल रही है ना डिस्काउंट के बाद सबको, जो फाइनलाइज रकम होती है उसको हम कहते हैं नेट सेलिंग, ठीक है ना। अच्छा, आप लोगों में से उर्दू कौन है, उर्दू बोलने नायाब आप है आई थिंक? अच्छा माशाल्लाह, सना भी सिंधिया, कान भी सिंधी आयो, आयशा भी सिंधी, चलो सही है माशाल्लाह। क्योंकि मैं बीच बीच में कभी कभी सिंधी बोल जाता हूँ तो ऐसा ना हो बाद में। अच्छा देखें, तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि नेट सेलिंग क्या होती है, आपको पता चल गया कि 400 का 10% जो है डिस्काउंट है। अब उस बुक की एक्चुअल प्राइस क्या होगी, तो क्या करेंगे आप लोग, 400 का 10% निकालेंगे। 10% हमने गिवन है, 10% का मतलब क्या है, 10/100। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें, आपने क्या करना है, 10% ऑफ 400 है ना, तो देखें तो उसका क्या होगा, 40 निकलेगा। कैसे निकलेगा, ये 400 इंटू क्या करेंगे आप, 10%। 10% कैसे निकाला जाता है, 10/100 है, तो ये और ये 20 खत्म हो जाएंगे, तो 4 इंटू 10 कितना हो गया, 40 आता है। तो 40 एक्चुअली ये जवाब नहीं है आपका, ये 40 निकला है डिस्काउंट आपका, मतलब 10% जो है ना वो 40 है, 10% जो है ना वो 40 है, ये डिस्काउंट निकला है, ये बुक की रकम नहीं है जो पूछ रहा है, नेट सेलिंग प्राइस नहीं है। अब 40 क्या करेंगे, 400 से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 360 मिलेगा, एंड 360 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 360 जो है ना वो है इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि इस रकम में बुक बेची जा चुकी है। ठीक है, यहां तक होप सबके आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कहता है हमें, साइमा परचेज अ मोबाइल सेट
साइमा परचेज अ मोबाइल सेट फॉर RS 15,000 रुपीज। वो मोबाइल सेट परचेज कर रही है 15,000 रुपए में और कुछ टाइम के बाद वो बेच रही है इसको 12,000 में और ये नुकसान कराया नहीं। फाइंड हर लॉस, क्या लॉस परसेंट। अब आप लोगों की बात आ गई वही लॉस वाली, क्योंकि लॉस तो की हमें पता है, तो लॉस कितना आएगा हमें ये भी पता है। डायरेक्ट हमने देख लिया कि लॉस जो है हमारा वो कितना है, 3,000 रुपीज लॉस है हमारा, 3,000 रुपीज का लॉस है। अब लॉस पता चल गया, फाइंड क्या करें, लॉस परसेंट फाइंड करना है। लॉस परसेंट का फार्मूला क्या था ये भी आप लोगों को पता है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो लॉस आप रखेंगे, लॉस जैसे आपने रखा, लॉस कितना है हमारा 3,000 है, जो कि मैंने यहाँ पे रखा है, ये देखें ये 3,000 मैंने रखा है अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है, जिसमें वो उसने पहले खरीदी कितने में थी, 15,000 में खरीदी थी ना, तो 15,000 उसकी कॉस्ट प्राइस है, तो 15,000 रखो आप नीचे और इंटू 100 कर दो, इसको सॉल्व करो, ये 3 जीरो इसकी 3 जीरो इसकी, खत्म कर दो, 3/15 इंटू 100 का जो रिजल्ट आएगा ना वो आएगा आपका 20%। तो लॉस का जो परसेंट है वो कितना है आपका 20%। देखें एक्चुअली 20% है क्या, वो 3,000 है, जो 3,000 आपको मिले हैं ना, जो लॉस है उस लॉस का परसेंट आपको 20,000 है। ठीक है, लॉस का जो परसेंट है ना वो 20,000 है, ये सॉरी 20% है। ये आप थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, ठीक है। और बार बार मैं बता भी रहा हूं आप लोगों को, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोगों के पास। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम 3 की तरफ। ये कह रहा है कि बिस्मा परचेज द टीवी फॉर 20,000 रुपीज एंड सोल्ड फॉर 18,000 रुपीज। ठीक है, मतलब कि 20,000 में उसने एक टीवी खरीदा था, अब टीवी खरीद के वो मतलब कि ना बेच रही है 18,000 रुपए में। क्यों, क्योंकि न्यू मॉडल एक आया था टीवी का और उस हवाले से उसने वो बेच के दूसरा टीवी खरीदने के लिए, न्यू मॉडल खरीदने के लिए 18,000 में 2,000 का नुकसान करा दिया। तो वो कह रहा है कि फाइंड, एक्चुअली देखिए ये क्वेश्चन जो है वो पहले के रिलेटेड है, मगर यहाँ पे मैंने सिर्फ एक चीज के लिए मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया है, वो इसलिए कि फाइंड हर प्रॉफिट और लॉस। अब ये आप लोगों को बता नहीं रहा कि प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है या लॉस परसेंट फाइंड करना है, तो वो आपने देखना है कि उसको प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना होगा या लॉस परसेंट फाइंड करना होगा। तो ये चीज यहाँ पे ऐसी है, देखिए वो जो खरीद रही है 20,000 में, बेच रही है 18,000 में, ऑब्वियसली बात है वो पागल ने 2,000 का नुकसान कराया है। अब 2,000 का नुकसान है, इसका मतलब लॉस है। अगर लॉस है तो मैंने आप लोगों को बताया था, जब लॉस मिलता है तो हम लॉस परसेंट फाइंड करते हैं, और लॉस परसेंट कैसे फाइंड होता है वो आप लोगों को अच्छे से पता है। लॉस ये मिला है तो यहाँ पे हम लॉस रखते हैं, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस रखते हैं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 20,000 रुपीज है। कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस उसको हम कहते हैं जिस रकम में चीज खरीदते हैं, तो खरीदी हुई 20,000 थी और यहाँ पे 100 है क्योंकि परसेंट फाइंड करना है, तो हमारा जो 10% निकला किसका, 2,000 का। मतलब 20,000 का जो 10% है वो कितना है, वो है 2,000 रुपीज। मतलब लॉस 2,000 है, उसका परसेंट कितना है, 10,000 रुपीज है। ठीक है, अच्छा नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 में कह रहा है ट्रेडर मार्केट हिज गुड्स एट, ट्रेडर मार्केट हिज गुड्स एट 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है फॉर सपोज हमारे पास कोई भी रकम है, एक्स रकम है, ये कह रहा है कि एक्स इसके पास बुक है, मिसाल के तौर पे इसकी जो रकम है वो वाई है। अब कह रहे हैं जो एक्चुअल रकम लिखी हुई है ना उस पर वो मार्क्ड प्राइस कर रहा है, सॉरी जो बेच रहा है ज्यादा, मतलब ज्यादा की बेच रहा है, कॉस्ट प्राइस जो है उसकी 30% ज्यादा मार रहा है। मतलब कॉस्ट प्राइस से जो सेल कर रहा है ना 30% ज्यादा सेल कर रहा है, 30% क्या कर रहा है, ज्यादा सेल कर रहा है। और फिर उसको कह के, मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ 200 रुपीज है, बुक की रकम 200 रुपीज है। जब मेरे पास कस्टमर आ रहा है ना उसको मैं बता रहा हूँ 30% ज्यादा का, 200 रुपीज की बुक है, लिखी हुई है रकम, मतलब कि अलग से अगर लिखी हुई है तो वो झगड़ा करेगा, मतलब 200 बुक की रकम है और उसको मैं बता रहा हूँ भाई ये, मतलब उसको जब मैं बता रहा हूँ तो ये 30% इसका ज्यादा बता रहा हूँ। मतलब कि इसका जो 30% क्या होगा, आप लोगों को पता है ना कि 600 आई थिंक, सॉरी मतलब जितना भी होगा 30 होगा आई थिंक, ऊपर नहीं 60 होगा,
तो 60 मतलब 260 मैं उसको बता रहा हूँ बुक का, 30% मैं ऊपर बता रहा हूँ। जब 30% मैं ऊपर बता रहा हूँ ना, उसके बाद ये मैंने उसको बताया कि भाई 260 रुपीज की बुक है, जो कि 200 की बुक थी, 260 रुपीज की बुक है। और उसको मैं फिर ना एक जैसे कि कहते हैं भाई चलो मैं 20% तुम्हें रियायत भी दे देता हूँ। अब पहले 30% बढ़ा के चूना लगाना चाहता है, ठीक है ना, चलिए तो करंट चाय मरा के 30% उसका बढ़ा के फिर उसको कह रहा है भाई मैं तुम्हें 20% डिस्काउंट भी दे रहा हूँ, क्या याद करोगे, बड़ी बात। मतलब यार, मतलब उसकी उनकी दोस्ती होगी, बस बात खत्म। अब ये कस्टमर को ये पता नहीं है कि चूना लगा रहा है आपको, ठीक है ना। तो ये चीज समझनी है कि पहले 30% बढ़ा रहा है, फिर वो क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है कस्टमर को 20% डिस्काउंट कर रहा है। अब कह रहा है कि उसका प्रॉफिट जो परसेंट है वो फाइंड करें। कैसे फाइंड करते हैं, देखें हमारे पास रकम नहीं हुई, कोई रकम नहीं है, जस्ट परसेंट की बात है, ठीक है ना, परसेंट की बात है, रकम नहीं है। अब कह रहा है कि उसका प्रॉफिट परसेंट फाइंड करके दिखाएं। भाई कैसे करें वो देखते हैं, ठीक है। देखें, जब आपके पास ऐसी सिचुएशन हो ना, आप डायरेक्ट 100 के पास चला जाया करो, ठीक है ना। आपके पास ऐसी सिचुएशन हो ना, तो आप डायरेक्ट 100 के पास चला जाया करो। यहाँ पे कोई नहीं है तो आप सपोज करते हैं 100 के पास जाते हैं, उसको कहते हैं भाई हम आपको सपोज कर रहे हैं, सपोजिशन कर रहे हैं, बस हमारा थोड़ा साथ दें। 100 को मैंने कहा भाई आपको सपोज किया मैंने, जब सपोज किया मैंने 100 का मतलब यह है कि उस एक्चुअल बुक की प्राइस 100 मैं इसलिए ले रहा हूं कि उस एक्चुअल बुक की मैं प्राइस एज सपोज कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज आप कोई भी नंबर कर सकते हैं, नो इशू, मगर क्योंकि ये 30% निकालना, 20% निकालना, कोई भी परसेंट निकालना हमारे लिए इजी रहता है, इसलिए हम ये सपोज कर रहे हैं। तो बुक की रकम थी 100%, मैंने उसको 30% ऊपर बताया, तो 30% इसका कितना निकलता है, 30 निकलता है। 30 प्लस करके मेरे पास क्या आता है, 130 आता है। तो मैंने कस्टमर को कहा भाई इस बुक की रकम जो है ना 130 है, उसको पता बताया नहीं कि 100 है, 130 इसकी रकम है। मैंने उनको कहा भाई मैं तुम्हें, चलो क्या याद करोगे, मैं तुम्हें 20% जो है ना डिस्काउंट देता हूं। अब उसको दे रहा है 30% का 20% डिस्काउंट, ठीक है ना, 130 रुपीज का 20% दे रहा है डिस्काउंट। अब 130 का जब आप 20% डिस्काउंट निकालते हैं ना, मैं क्लियर करूं, 130 का आप जब 20% डिस्काउंट निकालते हैं इतना 100 करके, ये खत्म, ये खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो 230 कितना होता है, 26। तो 130 की उस गरीब को रकम बता के 20% आप क्या किया, आपने रियायत करी, और 20% जो रियायत है ना वो 26 रुपीज है। मतलब 130 का की जो रकम है वो 26 रुपीज है, और 26 रुपीज हमारे पास एक्चुअली 20% थी, ठीक है, वो परसेंटेज में मिला हुआ था, और नंबर में हमने सिंपल क्या मिला, 26 रुपीज। 26 रुपीज तो मिली, तो वो क्या कर रहा था, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए हमें प्रॉफिट चाहिए। तो अब देखें, अब बुक कितने में बेच रहा है, 104 में, क्योंकि 130 में तो उसको बढ़ा चढ़ा के बोल दिया। अब जॾहिं उनके ॿुधाई 130 रुपए में आ, तो वरी उनके जॾहिं वेचे थो पियो, विकिणो थो करे 20% इन्हीं में कढे करे, तो 104 ते थी पुॼे थो पियो। मतलब 26 रुपया, जो 26 रुपए थे 26 रुपीज है, वो तो माफ हो गया ना, तो कितने बचे, 104 बचे। अब 104 जो है ना उसकी प्राइस है, मतलब वो दे रहा है उसको 104 में दे रहा है। अब एक्चुअल जो प्राइस थी वो क्या थी, 100 रुपए थी। एक्चुअल जो प्राइस कितनी थी, 100 रुपीज की थी। अब इसको जो फायदा हुआ है ना, वो हुआ है 4 रुपीज का, 4 रुपीज का फायदा। मतलब जो प्रॉफिट हुआ है ना, प्रॉफिट वो कितना हुआ है, 4 रुपीज का। जब आपको प्रॉफिट मिल जाता है ना, तो माशाल्लाह आप इतने काबिल हो गए हैं कि आप लोग प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर सकते हैं। तो परसेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंट फाइंड करने के लिए वही फार्मूला लगाते हैं जो कि हमारे पास है। फार्मूला क्या है, ये प्रॉफिट है, और ये कॉस्ट प्राइस है, और ये 100 रुपीज है। अब प्रॉफिट ऊपर लगाया मैंने, और ये कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस जिसमें खरीदी, अब देखें यहां पे देखें, जो कस्टमर है, ठीक है ना, CUS लिख रहा हूं, CUST लिख रहा हूं, कस्टमर के लिए जो कॉस्ट प्राइस थी ना वो 104 थी। कस्टमर के लिए कॉस्ट प्राइस क्या थी, 104 थी। मगर एक बात जहन नशीं कर लें,
वो जो प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट पूछ रहा है ना, वो कस्टमर के लिए नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है शॉपकीपर के लिए, शॉपकीपर के लिए पूछ रहा है। ऐसा कभी गलती ना करिएगा कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पे आप उसकी 104 लिख दें, क्योंकि कॉस्ट प्राइस इज अ कॉस्ट प्राइस फॉर कस्टमर, क्योंकि असल बेच और मतलब ले और बेच रहा जो सारा सिस्टम कर रहा है वो शॉपकीपर कर रहा है। तो शॉपकीपर के लिए जो कॉस्ट प्राइस थी ना, जिस पैसों में शॉपकीपर ने खरीदी थी, जो बुक की ओरिजिनल रकम थी, वो क्या थी, जो ओरिजिनल रकम है ना वो 100 रुपीज थी शॉपकीपर के लिए, और ओरिजिनल रकम जो बुक किया वो जो कस्टमर के लिए है, वो ओरिजिनल रकम वो है 104। ये याद रखें आप। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो आएगी वो आपकी आपकी 100 आएगी, ठीक है ना, ये याद रखें। ऐसा ना हो आप 104 रख के बैठे हैं, गलती ना करिए यहाँ पे। अच्छा, तो 100 रख दिया मैंने, ये कॉस्ट प्राइस है 100, और ये 100 जो मैंने दिया है ये परसेंटेज के लिए दिया है, ये 100 ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो परसेंट कितना बचा, 4%। तो उसको जो प्रॉफिट आया ना 4% आया, बचत भी घट है था, बच्चों भी गणों क्यों से ठीक है ना। तो ये उसके लिए क्या था, कॉस्ट प्राइस की सॉरी प्रॉफिट परसेंट निकल चुका, और यहाँ तक हमारा माशाल्लाह सेशन भी खत्म हो चुका। तो गाइस आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को, और समझ आया या नहीं आया आप लोग, जी लेट मी नो। सर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ही हमें समझ आएगा। अच्छा, कॉम्प्लिकेटेड था ना, क्योंकि ये ऐसा कॉन्सेप्ट ही ऐसा है, तो मतलब somehow you gain, है ना। यस सर। ओके, सना आई थिंक आप वहाँ पे ऐसे जगह पे होते जहाँ पे आपका नेटवर्क इशू होता है। अगर आपके पास नेटवर्क इशू वगैरह जो कुछ भी है ना, तो मुझे प्लीज़ बता दिया करें, ताकि बीच में मैं नाम वगैरह, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी। जब मेरी क्लासेस थी और मैं विलेज में था, तो मुझे भी एक प्रॉब्लम ये आती थी कि भाई कभी आवाज़ नहीं आ रही थी, डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे नेटवर्क वगैरह वगैरह, तो मतलब मेरे लिए प्रॉब्लम होती थी क्लास लेना। तो आपके साथ अगर प्रॉब्लम है ना, तो मैं आप लोगों को बुला बुला के पूछना रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ये होता है कि आप भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं भाई। एक ऐसा है ना कि भाई मुझसे पूछ रहे हो मुझे नहीं आ रहा, तो ये भी थोड़ा बहुत फील होता है, और दूसरा हमारे लिए भी है कि आपसे रिस्पांस लेट आती है, तो ये भी डिस्टर्बेंस ही क्रिएट हो जाती है। तो आप मुझे बता दिया करें, मैंने पहली क्लास में भी आप लोगों को कहा था कि इफ यू हैव एनी इशू रिगार्डिंग योर प्रॉब्लम्स, रिगार्डिंग योर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, अगर आप लोगों को किसी कंटेंट में प्रॉब्लम है, कोई हेल्प लेनी है किसी भी तरीके की, तो आप लोग फ्री होके हमसे पूछ सकते हैं। वी कैन ट्राई आउट टू फाइंड आउट सोल्यूशन, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग को पहले भी हमने कहा था कि आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, और कह भी सकते हैं आप लोगों के साथ अगर कोई प्रॉब्लम है। तो आई थिंक सना वाज सफरिंग फ्रॉम द नेटवर्क प्रॉब्लम्स। तो मुझे ये सना नताशा से पता चला था कि अदी नताशा ने मुझे यही बताया कि आप ये फेस कर रही हैं प्रॉब्लम्स। तो ये भी पता चल सही है, सही बात है कि उन्होंने मुझे बताया, और मैंने उनसे पूछा कि आप सना से पूछें कि उनसे कोई डिफिकल्टी है। तो इट वाज एंड इट इज़ गुड कि पता चल गया, अदरवाइज आज मैं आपका नाम ले लेके आपसे पूछता। ओके, सो गुड बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ नायाब एंड सना, एंड इंशाल्लाह वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट क्लास वेरी सून इंशाल्लाह। ओके सर। ओके।